नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंस ऑफ कोई भी एग्जाम हो। हम यहाँ पर हार्ड लेवल के सवाल देखेंगे, ठीक है। मतलब आपके हार्ड लेवल के सवाल होंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। हम 100 सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं। न्यूमन आर्किटेक्चर में कौन सी मेमोरी प्रयोग होती है? तो आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट मेमोरी प्रयोग होती है। कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन साइकिल का सही क्रम क्या है? तो फीच, फिर डिकोड, फिर आपका एग्जीक्यूट होता है। कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जाती है? तो सेकेंडरी मेमोरी जो है डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जाती है। सीपीयू क्लॉक स्पीड मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। एक कंप्यूटर में क्लॉक स्पीड मापने से क्या होगा? तो ये प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। क्लॉक स्पीड बढ़ाने से क्या होगा? तो ये प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी। माइक्रो प्रोसेसर में एलयू और कंट्रोल यूनिट किस में स्थित होते हैं? तो आपका सीपीयू चिप में स्थित होते हैं। किस पीढ़ी में कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का प्रयोग किया गया था? तृतीय पीढ़ी में। 5th जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। कंप्यूटर में रजिस्टर कहाँ स्थित होता है? तो सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। सबसे तेज एक्सेस टाइम किस मेमोरी का होता है? तो रजिस्टर का होता है। एक्सेस टाइम सबसे अधिक होता है। आप चलिए मेमोरी देख लेते हैं। मेमोरी से सवाल हार्ड लेवल का करा। डी रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एस रैम का प्रयोग कहाँ होता है? तो एस रैम का कैश मेमोरी में प्रयोग होता है। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में मदद करती है। वर्चुअल मेमोरी किस तकनीक से बनती है? तो पेगिंग से बनती है। वर्चुअल मेमोरी किस तकनीक से बनती है? पेगिंग से बनती है। मेमोरी एड्रेसिंग किस में मापी जाती है? तो बाइनरी में मापी जाती है। एड्रेसिंग किस में होती है? तो बाइनरी में होती है मेमोरी एड्रेसिंग, ठीक है। कौन सी मेमोरी रेफ्रेश होती रहती है? तो डी रैम होती है, जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। आरओएम यानी रोम का कौन सा प्रकार है अपडेट किया जा सकता है? तो ईईपी रोम जो होता है वो अपडेट किया जा सकता है। मेमोरी हायरार्की में सबसे ऊपर क्या होता है? तो रजिस्टर होता है। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा परमानेंटली रहता है क्योंकि वह नॉन वोलाटाइल होती है, ठीक है। नॉन वोलाटाइल होती है। कैश मिस होने पर डाटा कहाँ से आता है? तो रैम से आता है, ठीक है। रैम से आता है। अगला इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। कहता है कि टच स्क्रीन किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो आपका रेसिस्टिव और दूसरा कौन सा है भाई? कैपेसिटिव कैपेसिटिव करके तकनीक पर कार्य करता है। ओसीआर या ओसीआर और ओएमआर में क्या अंतर है? तो ओसीआर जो है टेक्स्ट पहचानता है, ओएमआर जो है मार्क को पहचानता है। अच्छा, बारकोड रीडर किस डिवाइस कैटेगरी में आता है? तो इनपुट में आएगा। इंकजेट प्रिंटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इंक स्प्रेइंग में मदद करता है इंकजेट वाला। डेसिबल प्रिंटर किस प्रकार का है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाता है डेसिबल। प्लॉटर सामान्यतः किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपका प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। एमआईसीआर में प्रयुक्त इंक क्या होती है? तो मैग्नेटिक इंक होती है। वेबकैम किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी देता है वो मॉनिटर होता है। ब्रेल क्या लिखा? ब्रेल प्रिंटर किसके लिए उपयोगी होता है? दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्ड सवाल देख लीजिए। जैसे टाइम शेयरिंग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सीपीयू टाइम का उचित विवरण। डेडलॉक की स्थिति कब आती है? जब एक प्रोसेस एक दूसरे की रिसोर्स पकड़े हो। कराई जब प्रोसेस एक दूसरे की रिसोर्स पकड़े हो तब डेडलॉक की स्थिति आती है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस पर आधारित है? टाइम क्वांटम पर स्थित हो जाती है, आधारित है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, ठीक है। पेगिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं होती? तो फिक्स्ड साइज पेजेस के कारण पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है। थ्रेसिंग किससे संबंधित है? वर्चुअल मेमोरी से। कर्नेल क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग कर्नेल होता है।
कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर है? तो यूनिक्स हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किससे संबंधित है? प्रोसेस मैनेजमेंट से। ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम उदाहरण है तो आपका ये VX वर्क्स हो जाता है। बोट लोडर, बोट लोडर का कार्य क्या हो जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना ही बोट लोडर का कार्य हो जाता है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना। MS वर्ड और ऑफिस से देख लेते हैं हार्ड क्वेश्चन, जैसे आपका मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए? तो बल्क लेटर बनाने के लिए, नहीं बहुत सारे लेटर बनाने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में स्टाइल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका फॉर्मेटिंग को स्टैंडर्ड बनाने के लिए स्टाइल का प्रयोग किया जाता है। सेक्शन ब्रेक का उपयोग किस लिए होता है? तो अलग लेआउट के लिए। ट्रैक सेंसेस किस टैब में होता है? तो रिव्यू टैब में होता है ट्रैक सेंसेस, ट्रैक चेंजेस, ठीक है। मैक्रो किस भाषा में लिखा जाता है? VBA भाषा में लिखा जाता है। वर्ल्ड में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? 11 होता है। MS एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का चिन्ह डॉलर होता है, ठीक है। अगला, पाइवट पाइवट टेबल का उपयोग किसके लिए होता है? डाटा एनालिसिस के लिए होता है। अगला, MS एक्सेल में वी लुकअप किसके लिए होता है? तो डाटा सर्च के लिए हम वी लुकअप का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण, तो MS पावर पॉइंट। अगले हम फिर बात कर लेते हैं हार्ड क्वेश्चन, जैसे आपका RISC आर्किटेक्चर का पूरा नाम क्या होता है? तो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, CISC का फुल फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म हो जाता है। RISC का मुख्य लाभ क्या है? तो फास्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है, फास्ट एग्जीक्यूशन। RISC ऊपर भी फार्मूला इसी का पूछा गया था, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। पाइप लिंकिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाने के लिए। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग का अर्थ क्या हो जाता है? एक साथ कई प्रोसेस चलाना। SIMD किसका प्रकार है? तो पैरेलल आर्किटेक्चर का हो जाता है। क्लॉक साइकिल क्या दर्शाता है? एक इंस्ट्रक्शन का समय दर्शाता है क्लॉक साइकिल। वर्ड लेंथ किसे दर्शाता है? तो CPU द्वारा एक बार में प्रोसेस किए गए बिट को ही वर्ड लेंथ कहा जाता है। बस की चौड़ाई बढ़ाने से क्या होता है? तो डाटा ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, ठीक है। अगर चौड़ाई बढ़ाओगे तो डाटा ट्रांसफर की रेट बढ़ जाएगी। चलो, फ्लैश मेमोरी किसका उदाहरण है? तो नॉन वोलाटाइल की है फ्लैश मेमोरी। SSD किस पर आधारित है? फ्लैश मेमोरी पर आधारित है। मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है तो हार्ड डिस्क हो जाती है मैग्नेटिक डिस्क पर। एक्सेस टाइम किसका योग होता है? तो सीक टाइम और लेटेंसी दोनों का योग होता है एक्सेस टाइम। सीक टाइम किससे संबंधित है? डिस्क हेड मोमेंट से सीक टाइम संबंधित है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण DVD हो जाता है। FAT का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल। NTFS का फाइल सिस्टम क्या है? किसका फाइल सिस्टम है? विंडोज का NTFS, ठीक है। रेड का पूरा नाम क्या है? तो आपका रिडोंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क हो जाता है। रेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? डाटा सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस के लिए होता है। अगला, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। HDMI का प्रयोग किस लिए होता है? तो ऑडियो वीडियो ट्रांसफर के लिए HDMI का प्रयोग किया जाता है। HDMI PS पोर्ट यानी PS2 पोर्ट का प्रयोग किसके लिए होता है? कीबोर्ड और माउस के लिए होता है, ठीक है। पैरेलल पोर्ट जो होता है। VGA पोर्ट डिस्प्ले के लिए होता है। NIC का पूरा नाम नेटवर्क इंटरफेस कोड। स्कैनर की रेजोल्यूशन किस में मापी जाती है? DPI डॉट पर इंच में स्कैनर, ठीक है। जॉयस्टिक किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, अभी ये पूछा गया सवाल एक। LCD में प्रयुक्त तकनीक है लिक्विड क्रिस्टल वाली तकनीक होती है। LED मॉनिटर किस पर आधारित है? लाइट इमिटिंग डायोड यानी LED पर आधारित है। किस पर आधारित है LED मॉनिटर? तो लाइट इमिटिंग डायोड पर। टच पैड सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लैपटॉप में, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग OS का उपयोग किसके लिए होता है? बड़े कार्यों के लिए होता है, ठीक है। बैच मतलब समझो, बैच ही समझो बड़े कार्य। मल्टी प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? CPU आइडल टाइम कम करना, ठीक है। सेमाफोर
ये क्या लिखा है, सीमाफोर का उपयोग किसके लिए होता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अच्छा, डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या किया जाता है, तो डेडलॉक कंडीशंस तोड़ना, ठीक है। स्पूलिंग का पूरा नाम क्या है, तो सिमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, स्पूलिंग का प्रयोग किस डिवाइस में होता है, प्रिंटर में होता है, ठीक है। स्टारवेशन किससे संबंधित है, प्रोसेस शेड्यूलिंग से। प्रिमी प्रिम सॉरी प्रीम प्रिम्पटिव शेड्यूल का क्या अर्थ है, प्रोसेस को बीच में रोकना। FCFS का हार्ड सवाल है भैया, ठीक है। FCFS का पूरा नाम, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। FCFS फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व। LRU का किस प्रकार का एल्गोरिथम है, पेज रिप्लेसमेंट हो जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। MS वर्ड में फुटनोट का उपयोग क्या है, तो रेफरेंस देने के लिए फुटनोट का प्रयोग करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट स्वतः किस पर का आधारित होती है, तो ये हो जाती है हेडिंग स्टाइल्स। एक्सेल में इफ फंक्शन का प्रयोग तो लॉजिकल टेक्स्ट के लिए होता है। चल लॉजिकल। काउंट इफ का उपयोग किस लिए होता है, तो कंडीशन के अनुसार गिनती, ठीक है। कंडीशन के अनुसार काउंट इफ, ठीक है। पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का अर्थ क्या है, तो स्लाइड बदलने का इफेक्ट। अच्छा, एनिमेशन किस पर लागू होती है, ऑब्जेक्ट पर लागू होगी। डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण MS एक्सेस हो जाता है। DBMS का पूरा नाम क्या है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्राइमरी की का कार्य क्या है, तो रिकॉर्ड को यूनिक पहचान देना प्राइमरी की, ठीक है। वायरस स्कैन किस सॉफ्टवेयर से होता है, तो एंटीवायरस से होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, ठीक है। ओके बाय। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। 100 सवाल हमने 12 मिनट में करे हैं भाई, ठीक है। ओके बाय।